Hello students, welcome back to PIMT YouTube channel. In today's lecture, we are going to study about SQL. SQL क्या होती है? Structured Query Language. ये आपके इस यूनिट का रिलेशनल डेटाबेस DBMS का आगे का पार्ट है. तो SQL is a programming language for relational databases. It is designed over relational algebra and tuple relational calculus. SQL comes as a package with all major distributions of RDBMS. SQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है रिलेशनल डेटाबेसेस की. इसे डिजाइन किया गया है रिलेशनल अलजेब्रा पे और टपल रिलेशनल कैलकुलस पे. SQL comes as a package with all major distributions of RDBMS. SQL के में पैकेज होता है पूरे RDBMS का. SQL comprises both data definition and data manipulation languages. Using the data definition properties of SQL, one can design and modify databases schema. SQL में क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी होती है और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज भी होती है. अब डेटा डेफिनेशन प्रॉपर्टीज जो होती है SQL की, इसकी मदद से कोई डिजाइन कर सकता है और डेटाबेस स्कीमा को मॉडिफाई भी कर सकता है. Whereas data manipulation properties allow SQL to store and retrieve data from database. जहां data manipulation properties जो होती हैं SQL की, वो allow करती हैं SQL को store और retrieve करने के लिए डेटा को database में से. Now what is data definition language? SQL uses the following set of commands to define database schema. SQL ये आगे की जितनी भी कमांड्स हैं ये यूज करता है डेटाबेस स्कीमा में. क्रिएट, फर्स्ट कमांड इज क्रिएट. क्रिएट्स क्या क्रिएट कमांड अगर हमने दे दिया SQL में, तो उससे क्या होगा? एक नया डेटाबेस क्रिएट होगा या नई टेबल भी क्रिएट हो सकती है, नया व्यू भी क्रिएट हो सकता है RDBMS में. डिपेंड करता है कि आपने किस चीज के लिए कमांड दिया. सपोज इफ माय कमांड इज create new database, create database tutorials point, ये create table article, ये create view for students. तो अगर मैं create database कमांड दूंगी तो एक database नया create हो जाएगा. इसी तरह अगर मैं कमांड दूंगी create table article तो एक नई टेबल create हो जाएगी. So अब एक कमांड, इसी की तरह एक कमांड है drop. Drop commands views tables and databases from RDBMS. Drop command क्या करती है? View करने के लिए अपनी, जैसे drop command करती है कि ये जो भी सपोज कोई भी व्यू हो गया या कोई टेबल हो गई या कोई डेटाबेस हो गया RDBMS में किसी भी तरह का, उसे हम ड्रॉप कर सकते हैं ड्रॉप कमांड से. ठीक. फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप, अगर एक कमांड मैंने दे दी ड्रॉप ऑब्जेक्ट टाइप ऑब्जेक्ट नेम, सपोज मेरे को कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करना है तो मैं क्या करूंगी कि ड्रॉप उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख दूंगी. ठीक. फिर अगर मुझे ड्रॉप डेटाबेस करना है कोई, तो ड्रॉप डेटाबेस लिख के मैंने उस डेटाबेस का नाम लिख दूंगी. सपोज यहाँ पे उस डेटाबेस का नेम है ट्यूटोरियल्स पॉइंट, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ड्रॉप डेटाबेस ट्यूटोरियल्स पॉइंट. ड्रॉप टेबल आर्टिकल, सपोज मुझे कोई टेबल ड्रॉप करनी है, जैसे अगर सपोज कोई टेबल का नाम है आर्टिकल, तो उससे मुझे ड्रॉप करना है तो ड्रॉप टेबल आर्टिकल करके मैं इसे ड्रॉप कर दूंगी. फिर नेक्स्ट ड्रॉप व्यू फॉर स्टूडेंट्स. सपोज मुझे किसी भी एंटिटी है कोई स्टूडेंट्स, उसका व्यू मुझे ड्रॉप करवाना है तो मैं लिखूंगी ड्रॉप व्यू और फिर फॉर स्टूडेंट्स. तो ये तो कोई हमारी ड्रॉप कमांड. अगर हमें कोई भी चेंजेस लाना है अपने डेटाबेस में, तो हम उसके लिए जो कमांड यूज करेंगे दैट इज ऑल्टर कमांड. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट एन ऑल्टर कमांड कैन डू इन एन RDBMS. लेट्स स्टडी हियर. ऑल्टर मींस मॉडिफाई. किसी भी चीज को अगर हमें चेंज करना है, उसकी इंग्लिश में टर्म होती है ऑल्टर या मॉडिफाई भी बोल सकते हैं, लेकिन जो इसकी कमांड है वो ऑल्टर होती है. फॉर एग्जाम्पल ऑल्टर
टेबल, उसके बाद में उस टेबल का नेम, ये ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड सब्जेक्ट varchar। उसी टेबल में एक कॉलम ऐड हो वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का। varchar क्या है? एक डेटा टाइप है जो आप RDBMS में यूज करेंगे DDL में। varchar में मतलब कि अब वेरिएबल भी आ सकता है, अल्फाबेट्स आके ABCD, या फिर कैरेक्टर भी आ सकते हैं, न्यूमरल्स भी आ सकते हैं, राइट। तो सपोज अगर मैंने ये कमांड दे दी ऑल्टर टेबल आर्टिकल एड सब्जेक्ट varchar, this command adds an article in the relation article with the name subject of string type। ये कमांड क्या करेगा? ये एट्रीब्यूट ऐड कर देगा एक आर्टिकल वाले रिलेशन में जिसका नाम होगा सब्जेक्ट और जो होगा स्ट्रिंग के डेटा टाइप का। ये तो हमारे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज थी, DDL थी। अब DML क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो उसकी कमांड्स भी हमें आगे पढ़नी है। तो पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज DML। SQL is equipped with data manipulation language DML। DML modifies the database instance by inserting, updating and deleting its data। SQL क्या करता है? ये इसमें DML होती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब DML क्या करता है? डेटाबेस को मॉडिफाई करता है। कैसे? डेटाबेस इंस्टेंस को बाय उसे इंसर्ट करके, अपडेट करके और डिलीट करके डेटा को। DML रिस्पॉन्सिबल है हर तरह के डेटा मॉडिफिकेशन के लिए डेटाबेस में। SQL contains the following set of commands in its DML section। SQL में ये सारी कमांड्स होती हैं DML सेक्शन में। पहली हो गई सपोज सेलेक्ट फ्रॉम वेयर। ये है कमांड्स तीन डिफरेंट सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ये सारी किसमें आती है? DML में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया SQL में DML क्या करता है? DML डेटाबेस को मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा, इंसर्ट कर सकते हैं हम DML की मदद से और अपडेट कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। जो हमारा DDL था उसमें ड्रॉप था, यहाँ पर डिलीट कमांड है। DML is responsible for all forms of data modification in database। DML ही है वो कमांड लैंग्वेज जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? डेटा को मॉडिफाई करने के लिए किसी भी डेटाबेस में। SQL contains the following set of commands in its DML section। ये सारी कमांड्स आती हैं आपके SQL में DML सेक्शन में। फर्स्ट वन इज सेलेक्ट या फ्रॉम या वेयर। सेकेंड वन इज इंसर्ट इनटू वैल्यूज। मतलब सपोज मुझे किसी टेबल में कोई नई वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो मैं इंसर्ट इनटू कमांड यूज कर सकती हूँ। द थर्ड वन इज अपडेट सेट वेयर। मतलब कि अगर मुझे कोई भी वैल्यू अपडेट करनी है, जिस कंडीशन लगानी है मुझे, तो मैं वेयर क्लॉज यूज कर सकती हूँ, राइट। सपोज मुझे डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम वेयर, तो एक मतलब कि मुझे डिलीट करना है तो कंडीशन लगा दी है कि मुझे डिलीट करना है वो एरिया जहां सैलरी, वेयर आई वांट टू डिलीट फ्रॉम टेबल बैंक्स वेयर सैलरी इज लेस देन 20,000। ठीक है, दोनों कमांड का यूज हो गया, तीनों का एक्चुअली। These basic constructs allow database programmers and users to enter data and information into the database and retrieve efficiently using a number of filter options। ये जो कमांड्स होती हैं, ये जो बेसिक कंस्ट्रक्ट होते हैं, ये किसी भी डेटाबेस प्रोग्रामर को और यूजर्स को अलाउ करते हैं कि डेटा को एंटर कर सके और इसकी इंफॉर्मेशन को एंटर कर सके इसमें डेटाबेस में और रिट्रीव कर सके एफिशिएंटली कुछ नंबर, बहुत सारे ऑप्शंस की मदद से। जैसे सबसे पहली कमांड है सेलेक्ट। दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वेरी कमांड ऑफ SQL। इट इज सिमिलर टू द प्रोजेक्शन ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। ये क्या है? आपने एक प्रोजेक्शन ऑपरेशन पढ़ा था रिलेशनल अलजेब्रा में। क्या था? प्रोजेक्ट कब यूज करते थे? पाई क्या करता था? एक मैंने आपको क्वेरी बताई थी, प्रोजेक्ट या फिर पाई से उसका डिनोट करते थे। इसका काम था कि पूरे के पूरे कॉलम को उठा कर ले लेना। ठीक वही काम सिलेक्ट करता है। सिलेक्ट उसी की तरह एक्शंस परफॉर्म करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये क्या करता है? इट सिलेक्ट्स द एट्रीब्यूट बेस्ड ऑन द कंडीशन डिस्क्राइब्ड बाय वेयर क्लॉज। सपोज मुझे किसी टेबल में से उठाना है कि स्टूडेंट्स का नेम, जिनका नेम
स्टार्ट होता हो। तो सपोज मैं लूंगी सेलेक्ट स्टूडेंट नेम एट्रीब्यूट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर अल्फाबेट फर्स्ट अल्फाबेट इज एस। ठीक, तो सेलेक्ट क्या करता है, कोई भी कॉलम की वैल्यू उठा के रख देता है आपके आउटपुट में किसी कंडीशन को, आपने जिस हिसाब से कंडीशन लगाई है उस हिसाब से। नेक्स्ट वन कमांड इज फ्रॉम। दिस क्लॉज टेक्स अ रिलेशन नेम एज एन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम व्हिच एट्रीब्यूट्स आर टू बी सेलेक्टेड प्रोजेक्टेड इन केस more than one relation names are given. This clause corresponds to Cartesian product. ये क्या करता है क्लॉज, ये कोई भी रिलेशन नेम लेता है आर्गुमेंट की तरह, जिसे जिसमें से एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट करना है। अगर हमें एक से ज्यादा रिलेशन नेम्स गिवन है तो ये क्लॉज एक्सेप्ट कर लेता है और करस्पॉन्ड का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आउटपुट में देता है। थर्ड वन इज वेयर। This clause defines predicate or conditions which must match in order to qualify the attributes to be projected. Where clause क्या करता है, ये डिफाइन करता है predicate को या उन conditions को जिन्हें मैच करना पड़ता है, जिससे हम attributes जो हमें प्रोजेक्ट करने हैं, जो attributes पिक करने हैं हमें टेबल में से, वो उनके लिए क्वालिफाई हो जाए कंडीशन। Where क्या करता है, एक्चुअली where clause कंडीशन लगाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेरी है select author name from book author where age is greater than 50 then semicolon। कोई भी क्वेरी खत्म होगी आप इसे सी की तरह ही यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे। जैसे select author name, या author name क्या हो गया, author name हो गया कॉलम का नाम, from कंडीशन लगी book author, किसमें से, जो बुक है टेबल उसमें book author जो रिलेशन है उसमें से। कंडीशन क्या है, where, जहां एज, जिसकी भी एज ग्रेटर देन 50 है उसकी वैल्यूज आउटपुट में हमें मिल जाए। सो दिस कमांड यील्ड्स द नेम ऑफ ऑथर्स फ्रॉम द रिलेशन बुक ऑथर whose age is greater than 50। ओके, नाउ इंसर्ट इनटू वैल्यूज। एक दूसरा आप कमांड है, दिस कमांड इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग वैल्यूज इनटू द रोज ऑफ अ टेबल रिलेशन। इंसर्ट इनटू का काम क्या होता है कि किसी भी टेबल के किसी भी कॉलम में ये आपकी वैल्यूज को क्या करता है, इंसर्ट करता है, नई वैल्यूज को अलॉट करता है, जगह देता है। इंसर्ट इनटू टेबल कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 वैल्यूज वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3। सपोज मैंने इंसर्ट इनटू कमांड लगा दी कि इस टेबल में, टेबल का कुछ भी नाम हो सकता है, कि कॉलम 1 में 1 2 3 में इन सारे कॉलम्स में वैल्यूज इंसर्ट करनी है ए बी सी डी। सपोज इंसर्ट इनटू ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ये कमांड है, ये टेबल है का नाम है ऑथर सब्जेक्ट वैल्यूज एनोनिमस कंप्यूटर से, तो वैल्यूज दे दी मैंने। अब ये क्या करेगा, ये एक टेबल है जो है ट्यूटोरियल्स पॉइंट, इसमें जो कॉलम है ऑथर में डाल देगा एनोनिमस, सब्जेक्ट में वैल्यू डाल देगा कंप्यूटर्स। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेरी इज अपडेट /set/where। ये कमांड क्या करती है, दिस कमांड इज यूज्ड फॉर अपडेटिंग और मॉडिफाइंग द वैल्यूज ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल रिलेशन। ये क्या करती है कि इस कमांड से हम अपडेट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी कॉलम की वैल्यूज को किसी भी टेबल में या फिर इसके रिलेशन में। सिंटैक्स इसका क्या होता है, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम वैल्यू कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू वेयर कंडीशन। मतलब सबसे पहले अपडेट आपके बाद आप टेबल का नाम डाल देंगे, फिर सेट करेंगे कॉलम का नाम, फिर उसकी वैल्यू देंगे, फिर कंडीशन लगाएंगे, वेयर क्लॉज यूज करते हैं। इसका एग्जांपल हुआ जैसे कि अपडेट ट्यूटोरियल्स पॉइंट सेट ऑथर इक्वल्स टू वेब मास्टर वेयर ऑथर इक्वल्स टू एनोनिमस। मतलब ट्यूटोरियल्स पॉइंट की टेबल को अपडेट करो, क्या करो, उसमें ऑथर की जगह आप डाल दो वैल्यू वेब मास्टर, जहां ऑथर वाली एनोनिमस है उसकी चेंज करके वेब मास्टर डाल दो। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं अपडेट कमांड की मदद से। थर्ड, द लास्ट क्वेरी इज डिलीट फ्रॉम वेयर। दिस कमांड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वन और मोर रोज फ्रॉम अ टेबल रिलेशन। सपोज कोई भी हमारे पास रिलेशन है, कोई भी टेबल है, उसमें हमें कोई भी कमांड कोई भी रोज डिलीट करनी है किसी टेबल में से, तो हम ये वाली कमांड यूज कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या होगा इसका, जैसे होगा डिलीट
फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, मतलब कोई भी डिलीट फ्रॉम, सपोज टेबल नेम ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, उसके बाद मैं वेयर क्लॉज लगा दूं, वेयर जहां ऑथर का नाम अननोन है, तो ये कमांड क्या करेगी कि ट्यूटोरियल्स पॉइंट में से उस वैल्यू को डिलीट कर देगी जहां ऑथर का नाम अननोन होगा, तो वो वाली वैल्यू आपकी डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ तक कि अभी जो कमांड्स आपके आई होप कि आपको क्लियर हो गई है। आगे की कमांड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, आई वांट यू टू यूज earphones while studying these, while watching these videos, and watch the video till the end. Thank you so much.